हेलो प्रोफेसर, स्वागत है आप सबको अपने पैरासाइट यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी के चैप्टर वन जिसका चैप्टर 5, हिंदी का चैप्टर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, चैप्टर 1, 2, 3, 4 के हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बन गया है। और इसमें क्या करेंगे तो चैप्टर नंबर 5वें के ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, ये सब पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिना देर को क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, रोज़ आप शाम को ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, टेस्ट का लिंक भी व्हाट्सअप ग्रुप में ही दिया जाता है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। जो नागरी लिपि का आरंभिक लेख है वो हमें कहाँ से मिलते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से मिलते हैं। नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा का दान पत्र किस समय का है। देखिए, बेतमा का जो दान पत्र है वो 1020 ईस्वी का है। क्या है? 1020 ईस्वी का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगा है। देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख आखिरकार कब से मिलने लगा। देखिए, इसका राइट आंसर की बात कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8वीं सदी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है। जो गुणाकर मूल्य है वो मिडिल स्तर की पढ़ाई वो किस भाषा में किए थे। देखिए, इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मराठी भाषा में की है। मराठी भाषा में किए थे मिडिल स्तर की पढ़ाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ की। जो गुणाकर मूल्य है वह हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई कहाँ से की है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा से की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्धा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो नेपाल भाषा है वह किस भाषा में लिखी जाती है तो वह देवनागरी भाषा में ही लिखी जाती है। डी इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ है। देखिए, गुणाकर मूल्य का जन्म, किसी भी लेखक का जन्म ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में हुआ था गुणाकर मूल्य का जन्म। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। ये गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। जो गुणाकर मूल्य है किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तों का राजधानी को क्या कहा जाता था। देखिए, गुप्तों का राजधानी को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनगर। गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। देखिए, बांग्ला लिपि जो है वो प्राचीन नागरी लिपि का क्या है, तो बहन है, बहन है। बी राइट आंसर हो जाएगा, बहन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 12वां क्वेश्चन है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलफ किस लिपि में लिखा गया था, तो नागरी लिपि में लिखाया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर केरलफ किस भाषा में लिखाया गया था, तो नागरी लिपि में लिखाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पहले पहल किस राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नगरी नाम दिया गया, तो देवनगर के राजाओं का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवनगर के राजाओं का। देवनगर नहीं हो तो विजयनगर होगा। इसका देख लेते हैं आंसर, विजयनगर होगा। हाँ, विजयनगर होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, तो नागर शैली कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागर शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रा के टाइप कब बने, तो करीब 2 सदी पहले, करीब 2 सदी पहले। 2 दशक लिखा है यहाँ पर,
दो स्वादी यह है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बनी। नागरी लिपि जो है वो कब एक सर्वदेशिक लिपि बनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं 11वीं सदी में एक सर्वदेशिक लिपि बनी, 8वीं और 11वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपियों को क्या कहा जाता था। देखिए, पहले दक्षिण भारत के नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि कहा जाता था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। देखिए 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं गुणाकर मूल्य ने, 2500 से अधिक लिखे हैं विभिन्न विषयों पर लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। देखिए जो भारतीय लिपियों की कहानी है वो किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूल्य का है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछता है हर एक वर्ष, तो कभी ऑब्जेक्टिव का आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लामी शासक का आरंभ हुआ। देखिए इस्लामी शासक का आरंभ कब हुआ, जब बाबर आया तो इस्लामी शासक का आरंभ हुआ 12वीं सदी में। ये याद करने का ट्रिक है, 12वीं सदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ। गुणाकर मूल्य का आखिरकार मृत्यु कब हुआ, तो 9 में हुआ था गुणाकर मूल्य का मृत्यु। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थोड़ा रुक जाइए। हाँ 9 में हुआ था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम और सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द को अंकित कराया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने कराया था, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूल्य हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ में किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारत लिपियों की कहानी से लिया गया है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अक्षर की कहानियों से नहीं मारिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो जो मराठी भाषा है वो अभी देवनागरी में ही लिखी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि टकसाल का संबंध है, जो कि टकसाल का संबंध किससे है। देखिए टकसाल का संबंध सिक्कों से है, सिक्कों से है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्कों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टकसाल का संबंध सिक्कों से। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है तो जैन धर्म से। श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धम क्या है। सिद्धम एक लिपि है, सिद्धम एक लिपि है, एक प्रकार की लिपि है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को क्या गया है, तो देवनागरी की संज्ञा दी गई, 20 का राइट आंसर हो जाएगा काशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सौरभपाद, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभपाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष क्या है। अमोघ वर्ष क्या है। देखिए अमोघ वर्ष की बात की जाए तो अमोघ वर्ष क्या है, प्रमुख राष्ट्रकूट राजा, प्रमुख राष्ट्रकूट राजा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशास्त्री किस भाषा में है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशास्त्री भाषा या संस्कृत में ही है, संस्कृत में है, देख लेते हैं थोड़ा इसका। हाँ संस्कृत में ही है, संस्कृत में ही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा कहाँ है। देखिए बेतमा का दान पत्र इंदौर के पास है, बेतमा इंदौर के पास है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश की किस राज्य के पलीम तामपत्र मिले हैं। पलीम तामपत्र किस राज्य में मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे मिले हैं, तो राजा
बुरहगुणा को मिले हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा बुरहगुणा को मिले हैं। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही आप लोगों का 34 क्वेश्चन था। 34 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहाँ पर ये सभी PDF मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी मिला है वहाँ पर, और रोज़ शाम को आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं, और क्लास को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यही सब PDF है, यही सब PDF आप लोगों का लेना है। चलिए।